छठा नंबर में हमसे एक क्वेश्चन पूछ दिया है, निम्नलिखित तत्वों का यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। सोडियम और क्लोरीन का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ये कितने नंबर का है, 1+1 2 नंबर आपका ये सिक्योर होके आज होने वाला है। ये देखा जाए तो बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन पूछा गया सेट नंबर 4 में, ठीक है। अब सेट नंबर 4 में हम आज पहुंच चुके थे छठे नंबर क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन को हम आज हल करने वाले हैं, इसको हल करेंगे और इन सबको भी क्या कर देंगे हम अच्छे तरीके से। इन दोनों क्वेश्चन को हम आज हल करेंगे। 2+2 4 नंबर आपका आज इस क्वेश्चन से बन के जाने वाला है, ठीक है। अब देखिए सोडियम और क्लोरीन, तो आपने सामने क्या कर दिया, सोडियम और क्लोरीन को लिख लिया है। अब ध्यान से सुनिएगा, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है आपको। एक क्लोरीन का इधर करके दिखा देते हैं, सोडियम का। सोडियम का देखा जाए तो परमाणु क्रमांक कितना होता है, इलेक्ट्रॉन यानी टोटल परमाणु क्रमांक 11 होता है। क्लोरीन का देखा जाए तो क्लोरीन कितने नंबर पे है, 17 नंबर पे आपका क्लोरीन है, टोटल हो गया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना, देखिए हमारे अनुसार देखा जाए तो K कोष होता है, L कोष होता है, M कोष होता है और N कोष होता है, ठीक है। ये हो गया इतना चीज़ें। अब इसको करना क्या है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा सा हमको थोड़ा सा इसमें बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए सारी जानकारी लेनी पड़ेगी। देखिए आपको बता देते हैं, K में कितना इलेक्ट्रॉन भराएगा, L में कितना इलेक्ट्रॉन, M में कितना इलेक्ट्रॉन, N में कितना इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये कहाँ से आया है, अभी ध्यान से सुनिए। एक फार्मूला हमारे पास होता है 2n का क्या होता है, स्क्वायर। इसी के अनुसार हम इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे, विन्यास करेंगे। अब देखिए इसमें होता क्या है, ये मान लेते हैं हमारे पास सोडियम है। सोडियम का ये वाला जो कक्षक है इसे K कक्षक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, L कक्षक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, M कक्षक बोलते हैं। आप कॉन्सेप्ट केवल पकड़ते जाइएगा और ये तुम्हारे पास क्या होगा, ऐसे तरह से बढ़ता चले जाएगा। KLMNOPQRST जैसा जाएगा तितना हम पहुंचाते चले जाएंगे। K कितने नंबर का है, 1 नंबर का, ये 2 नंबर का, ये 3 नंबर का कक्षक, ये 4 नंबर का कक्षक। फिर वैज्ञानिकों ने सोचा ऐसे नंबर दिया जाए तो गड़बड़ा जाएगा, इनका नाम दिया जाए। इसका नाम K, इसका नाम L, इसका नाम M, इसका नाम तुम्हारे पास N हो जाएगा, जो आपके सामने दिया गया है। अब हमें K में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, K में कितने इलेक्ट्रॉन, उसके लिए ये फार्मूला काम आएगा। देखिए K में कितने इलेक्ट्रॉन, N की जगह आपको क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो K के लिए हम देखते हैं कितना इलेक्ट्रॉन भरना रहेगा। 2 गुणे N की जगह कितना रखेंगे, 1 गुणे में 1 का क्या कर देंगे, स्क्वायर। टोटल देखा जाए तो 2 1 का नंबर तुम्हारे पास कितना होता है, देखिए 1 गुणे 1 मतलब 1 का होगा, तो 2 गुणे तुम्हारे पास 1 बराबर में तुम्हारे पास 2, यानी K में कितने इलेक्ट्रॉन भरना पड़ेगा आपको, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन भरना पड़ेगा। ये हो गया। अब आते हैं L की बारी। L में देखा जाए तो L का कितने नंबर का है, 2, तो यहाँ पर N की जगह कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 और 2 गुणे 2 का क्या कर देंगे, स्क्वायर, बराबर में तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 2 गुणे में 2 दूना 4 हो जाएगा। तो बताइए 4 दूना 8, मतलब L में देखा जाए तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आपको भरना है। M में देख लेते हैं, M में टोटल क्या रहेगा। अब देखिए दो यहाँ पर M कितने नंबर पे, 3 नंबर की, N की जगह 3 रखेंगे, तो 2 गुणे 3 की क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। बताइए 2 गुणे 3 का 9, तो 9 दूनी 18, मतलब M में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 18 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से आप भरते चले जाएंगे, ठीक है, इतने पे काम हो जाएगा। अब देखिए हमसे सोडियम का पूछा प्लस क्लोरीन का पूछा, इसी के अनुसार भरेंगे। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन, इसमें 32 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया। फिर यहाँ पर क्या कर देंगे, एक रूल और होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, अष्टक रूल बोलते हैं। अष्टक रूल कहता है कि इसके बातम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए कम से कम, ठीक है। ये हो गया अष्टक रूल, ये 9th में आप पढ़ेंगे। अब क्लोरीन पे आते हैं, आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है। अभी क्या बोले, K में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया, ठीक है। याद 11 इलेक्ट्रॉन आपके पास है। जितनी परमाणु क्रमांक होता है उतनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिए। अब बताओ 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 8 इलेक्ट्रॉन रूल के अकॉर्डिंग इसमें होता है। हमारे पास 8 और 2 10, 1 इलेक्ट्रॉन और बचा हुआ, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके 72 कोष में हो जाएगा। M में तुम्हारे पास कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। तो लिखेंगे तुम्हारे पास क्या हो गया, सोडियम का, ठीक है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा आपके सामने। यहां पर लिखेंगे तुम्हारे पास ऐसे KL M N, क्योंकि ऐसे थोड़ी ना छोड़ेंगे, हमको अच्छे से लिखना पड़ेगा तभी तो नंबर मिलेगा। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें तुम्हारे पास 1 इलेक्ट्रॉन। 2 8 10 1 11 आप कहेंगे सर इसमें 1 का इलेक्ट्रॉन, हमारे पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं तो कहां से हम कर्ज थोड़ी ना लेके भरेंगे भाई, जितना इलेक्ट्रॉन था हमने भर दिया। अब इसका मान लेते, तुमसे कह देगा परमाणु संरचना बनाइए, तो इसको क्या हो जाएगा, सोडियम का बीच में हो जाएगा। इस वाले कक्षक को K कक्षक बोलते हैं, इसको L कक्षक बोलते हैं, इसको M कक्षक बोलते हैं।
अब इसी पे क्या करना पड़ेगा आपको, इलेक्ट्रॉन भर के आपको दिखाते हैं। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाता है इसको हम स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाते हैं। देखिए हम क्या बोले, अंदर वाले कोष को क्या बोला जाता है, के। तो इसका नाम के में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन आपके सामने यहाँ दिखा देते हैं। यल में कितने इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षक यल था, यल में कितने इलेक्ट्रॉन, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 8। हमने क्या कर दिया, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन भर दिया। इसके बातम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। हमने ये परमाणु संरचना बना दी। यदि कहेगा आपको संरचना बनाने के लिए तब बनाना, नहीं तो नहीं बनाना। ठीक है, ये हो गया। क्लोरीन पे आते हैं भैया। क्लोरीन वो तो नहीं, थोड़ा सा कर लेते हैं। क्लोरीन देखा जाए तो टोटल 17 है। ठीक है, इसका के हो गया, यल हो गया, यम हो गया। आपको रूल पता, उसी पे अप्लाई करते चले जाइए। ठीक है, 17 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिए, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिए। 2 8 कितना हो जाएगा, 18। इसमें 7 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ये तुम्हारे पास हो जाएगा इसका। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। तो यहीं पर आप क्या कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्लोरीन का। ठीक है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, क्लोरीन का तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो आपके सामने दिया गया, इसी को आपको क्या कर देना है, लिख देना। अब ये कहेंगे कि सर निगेटिव प्लस कैसे होता है। देखिए अब इसके बातम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। ये जब दे देगा तो इस पे तुम्हारे पास जो भी व्यक्ति धनी रहता है वही देता है। तो धनी मतलब क्या हो जाएगा, धन चार्ज। तो इस पे क्या हो जाएगा, सोडियम पे 1 धन चार्ज हो जाएगा। यदि 10 इलेक्ट्रॉन देगा तो 10 चार्ज हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन देगा तो 3 चार्ज हो जाएगा, 2 देगा तो 2। इसी तरह से अपना चलता चला जाए। जितना देगा उतना धन चार्ज हो जाएगा, और जो व्यक्ति जितना लेगा उतना ऋण चार्ज हो जाएगा। अब क्लोरीन का मान लेते हैं सजित स्ट्रक्चर संरचना बनाइए। आपको बनाना नहीं, यहीं तक केवल लिखना है। हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं, दोबारा बता दिए। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1 हो गया, 2 हो गया, ये आपके सामने 3 हो गया। अब इससे क्या करेगा, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, इसमें ध्यान से सुनिएगा। क्लोरीन पे कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 8 इलेक्ट्रॉन आपको भरना। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। बातम में कितना, 7 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या भर देते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 और ये 2 2 4 हो जाएगा, 4 2 आपके पास 6 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा। हमने क्या कर दिया, 7 इलेक्ट्रॉन आपके सामने भर दिया। अब ये बताओ, अपना अष्टक कंप्लीट करने की 1 इलेक्ट्रॉन ये कहीं से लेगा तो 8 इसका कंप्लीट, 1 कहीं से लेगा तो इस पे क्लोरीन पे हमेशा देखेंगे निगेटिव चार्ज हो जाता है। इतना तुम्हारे पास हो गया इनके बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या दे रखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा मेरे भाई, इसमें देखिए नेक्स्ट में क्वेश्चन पूछ दिया है, इसको बता दिए, इसको तुम्हें बैलेंस करना। 1 और 2 ये दोनों को बैलेंस करेंगे। आपको 2 + 2 4 नंबर यहाँ से, 2 नंबर इसका, 2 नंबर इसका, 4 नंबर आपके जेब में चला जाएगा। ठीक है, इसमें अब इसमें क्या पूछा है, ध्यान से थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके चलते हैं। इसमें कह दिया है, सबसे पहले लिख लेते हैं, Fe क्या करेगा, H2O से अभिक्रिया करेगा। किससे, जल से जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, Fe3 बनाएगा और O4 बनाएगा। प्लस में क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। इसको बैलेंस करना पड़ेगा 1 नंबर का। 1 नंबर का क्वेश्चन, 1 नंबर का ये भी क्वेश्चन क्या दे रखा है, C6H12O6 दिया है। अब प्लस में देखा जाए तो क्या हो गया, ऑक्सीजन दिया हुआ है। ये अभिक्रिया देखा जाए तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। प्लस में क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। ठीक है, ये वाटर बनाएगा। अब देखिए इसी को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, अब बेहिचक आप क्या करिए, भन्न से आंसर करें। देखिए 2 क्वेश्चन पूछा था, Fe यानी जल के साथ अपक्रिया करेगा, FeO3 बनाएगा और हाइड्रोजन बनाएगा। ये ग्लूकोज है, ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस में क्या बनाएगा, जल बनाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे बैलेंस करना है। Fe देखा जाए तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3, तो गड़बड़ बा हे गुरुदेव। तो यहाँ पर क्या कर दे, 3 से गुणा कर दे बिना। ठीक है, अनबुद्धि नहीं मरिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये हो गया। अब देखिए ये कंप्लीट हो गया। ऑक्सीजन की बारी, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर 1 यहाँ पर 4 है, तो गड़बड़ बा गुरुदेव, कोनो दिक्कत नहीं, 4 से गुणा कर दा। बट आप पेंसिल से करिएगा। ठीक है, पेंसिल से करिएगा। ठीक है, तो आप जब पेंसिल से कर लेंगे, जब एकदम से अच्छे तरीके से हो जाएगा तो आपको टिक मार देना है। ठीक है, देखिए क्या करेगा, ये 4H2O हो जाएगा। अब देखिए Fe और तुम्हारे पास ऑक्सीजन कंप्लीट हो जाएगा, बटा हाइड्रोजन की बारी। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 हो गया, तो गड़बड़ हो गया ना। ठीक है, तो 4 दूना 8 मतलब यहाँ से भी हम 4 से यदि गुणा कर दें तो हाइड्रोजन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये देखा जाए, एटलीस्ट देखा जाए सारी अभिक्रिया
ये तुम्हारे पास संतुलित हो गए। एक बार देख लीजिए, Fe3 कोनो टेंशन है। हाइड्रोजन 4 दूना 8, 4 दूना 8, ऑक्सीजन 4 एक अन्नम 4, 4 यानी 4 एक अन्नम 4, मतलब ये रासायनिक अभिक्रिया क्या हो गई आपके सामने, संतुलित हो गई। अब आते हैं, ये अभिक्रिया कब कब पढ़ेंगे, जब आप प्रकाश संश्लेषण पढ़े होंगे तब पढ़े होंगे, ठीक है, और ये श्वसन पढ़े होंगे तब, ये बार बार आप पढ़े होंगे। इसको क्या करना, ध्यान से सुनिए। कार्बन यहाँ पर तुम्हारे पास कितना, 6 कार्बन, यहाँ कार्बन 1 है तो यहाँ पर 6 से गुणा करा दीजिए। अब हाइड्रोजन पे आते हैं, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर तुम्हारे पास, हाइड्रोजन देखा जाए तो 12 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन तुम्हारे पास कितना, 2 है, तो यानी 6 दूना 12, मतलब 6 से गुणा आप यहाँ पर करा दिए। हाइड्रोजन और कार्बन कंप्लीट हो गया। बाकी ऑक्सीजन की बारी। ऑक्सीजन इधर देख लेते क्योंकि इधर हम गुणा कराएं, 6 दूना 12, 12 6 18, 18 ऑक्सीजन टोटल, और टोटल इस साइड है। इधर देखा जाए तो तुम्हारे पास 6 और 2 8 है, गड़बड़ हो जाएगा। मतलब 6 से यदि यहाँ गुणा करा दे, 6 दूनी 12, 6 18, मतलब ये रासायनिक अभिक्रिया क्या हो गई, टोटल और टोटल संतुलित हो गई। तो ये 2 चीज आप करेंगे। अब देखिए कितना सटीक चीजें हमने आपको बता दिया। टोटल और टोटल करेंगे, आपका 2 नंबर कंप्लीट होकर, 2 नंबर, 1 नंबर इस पे, 1 नंबर इस पे, और जो ऊपर बताएं 4 नंबर ये आपका क्या हो जाएगा, ईजी तरीके से आपका दे के चला गया क्वेश्चन आराम से। चलिए ये था आपका प्यारा सा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं मेरे भाई।